बिल्कुल बेकार पानी है, मजबूरी पीना पड़े, क्या करें। एक दो ही बचने में सबका बकरी है, पेंडिस के दर्द के परेशान हो गए हैं, बच्चादारी मिल करके 2 की। यह क्लिप जो अभी आपने अपने स्क्रीन पर देखा है, यह भारत के किसी एक शहर का हाल नहीं बल्कि कई शहरों का ऐसा ही हाल है। कहीं सिर्फ एक गांव में 100 कैंसर डेथ्स होते हैं लास्ट डिकेड में, किसी को लीवर कैंसर हो रहा है, किसी को ब्लड प्लेटलेट्स काउंट में दिक्कत हो रही है जिससे ब्लड कैंसर का खतरा बढ़ा है और भारत डायबिटीज कैपिटल, कैंसर कैपिटल की तरफ अग्रसर हो रहा है। पर्यावरण से जुड़े कई सारे मामले आपको देखने को मिल रहे होंगे, तो इन्वायरमेंट से जुड़ी समस्याएं आदमी के लिए काफी सरदर्द बनता जा रहा है। किसी का पांव काम नहीं कर रहा है तो किसी का पेट पर असर दिख रहा है। आज हर घर में एक पेशेंट पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं के कारण मिल जाएगा। अभी हाल में ही रोहित पवार जो एनसीपी एसपी एमएलए है महाराष्ट्र में, उन्होंने रत्नागिरी एमआईडीसी में ऐसा ही इन्वायरमेंट से जुड़ा मसला पेश किया। समझिएगा इस कहानी को। इटली के विसेंजा शहर में मितेनी नाम की एक कंपनी थी जिसे शट डाउन करा दिया वहां के नागरिकों ने, क्योंकि उनका आरोप था कि 3 लाख से भी ज्यादा लोग को इस कंपनी के द्वारा PFAS केमिकल्स प्रभावित कर रही थी। अब ये PFAS केमिकल्स क्या है इसको समझिएगा। यह एक ऐसा केमिकल है जिसे फॉरएवर केमिकल भी कहा जाता है। वाटर रेजिस्टेंट पैकेजिंग मटेरियल बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, जैसे आपने नाम सुना होगा टेफ्लॉन का। इस केमिकल से किडनी खराब हो सकता है, लीवर पर असर पड़ सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है हमारा बॉडी, और थायराइड डिसऑर्डर जैसे कई गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। लेकिन यह सब तो हुआ यूरोप में, वहां के नागरिकों ने इस कंपनी पर आरोप लगाया और कंपनी शट डाउन करवाया। लेकिन इसी कंपनी के शट डाउन होने के बाद रत्नागिरी एमआईडीसी में सेम कंपनी के मशीन यूज किए जाते हैं और उससे PFAS केमिकल्स बनाया जा रहा है। और यह प्रोडक्ट सिर्फ इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि फॉरेन कंपनीज को बेचा जा सके पेस्ट कंट्रोल इक्विपमेंट, डाइज या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। और भारत में यह काम कर रही है लक्ष्मी ऑर्गेनिक केमिकल्स नाम की एक कंपनी। अब समझिएगा इस बात को कि अगर इन केमिकल्स के आसपास कोई नदी होगी तो उस नदी को भी ये कंटेमिनेट कर देगी, ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट कर देगी, जिससे वो पानी हमारे फार्म लैंड्स तक आ जाएगा और हमारे घरों तक भी पहुंचेगा। हमारे सो कॉल्ड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के बच्चे विदेश में पढ़ते रहेंगे और हम क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे अरावली के लिए। रत्नागिरी जैसे इन्वायरमेंटल कंसर्न्स आज भारत के हर कोने में आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो हिंडन नदी आपको देखने को मिले जिसका BOD 3 mg पर लीटर से बढ़कर 54 से लेकर 126 mg पर लीटर हो गया है। यानी पानी नहाने लायक भी नहीं बचा है भारत में नदियों। दिल्ली का AQI हो या फिर वाटर रिलेटेड डिजीजेस का खतरा हो, यह हम भारतीयों को ही तय करना होगा आने वाले टाइम में कि पानी और हवा जो बेसिक एमिनिटीज है जो प्रोवाइड होनी चाहिए नॉर्मल सिटीजन्स को, वह सरकार स्वच्छ प्रदान करे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बतलाइएगा।